चलिए दोस्तों, बने रहेगा हमारे लाइट एजुकेशन में। आपका स्वागत है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। इसलिए हमारा वीडियो जब भी वीडियो हम डालें, जब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन पर। पंचायती राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। पंचायती राज्य संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सरकारी अनुदान पर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों के.एम. मुंशी समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेला व बाजार कर। अगला प्रश्न है दोस्तों किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। इन तीनों राज्यों में पंचायती राज्य प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। पंचायती राज्य प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्रोत पर हुआ था? किस स्तर पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है ग्राम स्तर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। ग्राम पंचायत राज्य संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 5 वर्ष का। जो सरपंच बनता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित की गई? 73वें संशोधन में 73वां संशोधन किया था, उसमें 1/3 सीट आरक्षित की गई थी। अगला प्रश्न है जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायती राज्य विषय किस सूची में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य सूची। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ग्राम प्रधान। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। पंचायत राज्य संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होते हैं। स्तर का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। पंचायती संस्था अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है सरकारी अनुदान। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। पंचायती राज्य मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायत राज्य का स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन को।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 में 243 से 43(0) तक। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, पंचायती राज व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? जो सत्ता में रहता है उसके केंद्रीकरण के ऊपर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो इसका सही आंसर है ब्लॉक स्तर पर। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है नीति निर्देशक तत्व। क्या है इसका सही आंसर? नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो 73वें संशोधन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है 6 माह तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीवी के राय समिति, LM सिंघवी, PK थुंगम समिति बनाई गई हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायत राज लागू था? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? तो इसका सही आंसर है LM सिंघवी समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बार किस प्रधान मंत्री के कार्यकाल का पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू को। पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो इसका सही 29 कार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1996 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस ने। तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड ब्राइस। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता समिति पर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? नरसिंहा राव को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका सही आंसर है 11वीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज संस्था के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है 25 अप्रैल 1993 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो इसका सही आंसर है 1959 को नागौर जिला राजस्थान में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर देश के सामाजिक व स्वास्थ्य उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर, भारत में सामुदायिक कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1952 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन से स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत समिति, जिला पंचायत। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है 6 माह। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? जो सरपंच बनता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष से आप चुनाव लड़ने के काबिल हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है अप्रैल 1993 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर क्या है? अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें।